अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। क्लास 9th बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी में हम सबसे पहला स्टडी करेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में। मेडिसिन क्या है बेटो? मेडिसिन ये होता है कि मेडिसिन में हम ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन में लिख देता हूँ। ह्यूमन में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इनमें ह्यूमन, जिसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है बेटा? जब बॉडी का कोई पार्ट या तो इसका काम करना छोड़ दे या दूसरी कोई डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट हो जाए तो हम इसको या तो रिप्लेस करते हैं या तो इसको रिपेयर करते हैं। इसकी डिफिनेशन में लिख देता हूँ। रिपेयर या रिमूव द बॉडी पार्ट, इसको क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, ये किडनी स्टोन। जब हमारी किडनी में कोई स्टोन हो जाए, किडनी के स्टोन को रेज के ज़रिए भी तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब स्टोन बड़ा हो जाए तो फिर क्या करते हैं, हम इसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव करते हैं। और जब किडनी अपना काम छोड़ दे, किडनी फेलियर हो जाए तो हम मेजर डोनर किडनी से किडनी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेडिसिन और सर्जरी से, इसको नोट करना। अगला हमारा है फिशरीज़। बेटा फिशरीज़ में क्या होता है? फिशरीज़ में फ़िश की ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फ़िश की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फ़िश की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम फ़िश की जो फिशरोलॉजिस्ट होते हैं, जो फ़िश के डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़िश की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयर रखते हैं। वो इनकी लुक आफ्टर करते हैं और वो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। कौन सा टॉपिक है? एग्रीकल्चर। स्टूडेंट एग्रीकल्चर के बारे में हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्रॉप्स पैदा करते हैं, फूड की प्रोडक्शन, और ऐसे एनिमल जिससे क्या होते हैं, फूड सोर्स हमें अचीव हो। कैसे होता है? जब हम कोई फसल की पैदावार को बढ़ाएंगे तो हमें अच्छी फसल की पैदावार हासिल होगी। इसलिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी नस्ल के फसल पैदा करते हैं और अच्छे जानवर जिनसे
फूड क्रॉप हमें हासिल हो, जिससे हमें फूड हासिल होती है। मैं इसके बारे में इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स that provide source of food। इसमें जो हमें सोर्स ऑफ फूड पैदा करते हैं, मैं इसको एक दो एग्जांपल भी देता हूँ। कौन से जो है फसल कौन सी होती हैं, इसको मिटाऊंगा फिशरीज को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, इस तरह की ETC। एंड एनिमल कौन कौन से होते हैं? वो काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, शीप हो गया, ETC। अगला हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम ये भी एक एग्रीकल्चर की एक फील्ड होती है स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं इनकी केयर करते हैं और इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग करके दूसरी अगली नस्ल पैदा करते हैं, अच्छी नस्ल पैदा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए नई नई नस्ल पैदा करते हैं। ये कब होती है? जब हायर एजुकेशन के बाद हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। ये हो गया इसका हमारा डिफिनेशन। अगला जो हमारा है फिशरीज़ के बाद जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होते हैं? हॉर्टिकल्चर। कौन सा है? हॉर्टिकल्चर होता है। स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग करने के तरीके। गार्डनिंग हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वो गार्डनिंग के जो डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं, आप जानते हैं फूल फ्लावर्स होते हैं, इस तरह वो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टेंस जहाँ पे होते हैं वो वर्क करते हैं। वर्क करके उनको अच्छे से अच्छे वैरायटीज़ के फल फूल पौधे वगैरह क्या करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? जब एक वैरायटीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ की पैदा करते हैं, जैसे कि फल देने वाले पौधे पैदा करते हैं। और बनावटी सजावट के लिए जो पौधे फूल फ्लावर हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ के वो क्या करते हैं, पैदा करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सरल अल्फाज में, ये कि आर्ट ऑफ गार्डनिंग करने के आर्ट को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फार्मिंग। अगला हमारा टॉपिक क्या है? फार्मिंग।
फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग में हम जो डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट फार्म्स, इन फार्म्स में क्या होता है, डिफरेंट एनिमल की हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट नस्ल की जनरेशन की प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, हम चिकन और एक क्या कहते हैं ब्रीडिंग करवाते हैं और अच्छे से नस्ल इनकी दूसरी नस्ल की प्रोडक्शन करवाते हैं। इस तरह फ्रूट देने वाले पौधे इनके फार्म्स में क्या इनकी प्रोडक्शन कर नई नई नस्ल पैदा करते हैं। इसकी मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डेवलपमेंट एंड नेंस डिफरेंट फार्म की हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, ये हो गया। इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कौन सी? चिकन एंड एग। ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यू जनरेशन को न्यू प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। ये हो गया। अगला हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। कौन सा टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक है फॉरेस्ट। बेटा फॉरेस्ट में क्या होता है कि एक फॉरेस्ट होता है, एक पहले से होता है कि नेचुरल फॉरेस्ट होता है, कुदरती तौर पर जहाँ फॉरेस्ट होता है। दूसरा क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है वो नए फॉरेस्ट लगवाता है, इनकी प्लांटिंग की जाती है और नया फॉरेस्ट पैदा किया। फॉरेस्ट से हम जानते हैं कि वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, माहौल खुशगवार रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जज़ब करता है, हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ। फॉरेस्ट ये क्या क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड and keep the environment pleasant, और क्या करता है, माहौल को खुशगवार रखता है। हमारा इसमें कैरियर इन बायोलॉजी का हमारा लास्ट जो है, लास्ट डिफिनेशन वो है बायोटेक्नोलॉजी। कौन से?
बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे ज़्यादा लेटेस्ट फील्ड। इनमें क्या करते हैं स्टूडेंट? इसमें जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वर्क करते हैं फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए। किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं फॉर प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूजफुल प्रोडक्शन करते हैं। कैरियर इन बायोलॉजी का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। क्या है? अगला हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस की वर्ल्ड में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और न्यू डिस्कवरी करने में वो क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए। इनमें से जो पहला साइंटिस्ट है इसका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान। इनमें जो एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चन, इनकी क्या MCQs में पूछते हैं कि इनकी डेट कब है, वो जब बंद कब हुए, कहाँ हुए, उन्होंने साइंस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना कब शुरू किया, इनके बारे में पूछना स्टूडेंट ज़रूरी को याद करना है। इनकी जो 721 में और 815 में, 721 में ये पैदा हुआ, 815 में इसकी डेथ हुई है। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट वो कहाँ पैदा हुए? ईरान में पैदा हुए। एंड प्रैक्टिस जो किए उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की उन्होंने कहाँ से शुरू की? इराक से शुरू की स्टूडेंट। इसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन केमिस्ट्री की। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे, लेकिन इनकी फेमस बुक का क्या नाम है? अल नबातात एंड अल हैवान। में बुक का नाम लिख देता हूँ, अल नबातात एंड अल हैवान। अगला हमारा है अब्दुल मलिक असमिया। अगला हमारा है अब्दुल मलिक असमिया। ये पैदा कब हुए? ये 740 में पैदा हुए और 828 में ये दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। 725 में पैदा हुए
नहीं सॉरी 740 में पैदा हुए 740 में पैदा हुए हैं और 888 में 28 में ये क्या हुए डेथ हो गए हैं। इसको फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, इनमें से फेमस जो बुक्स हैं अल अबील है, अल खलील है और अल वहूश है एंड लास्ट बुक अल हैवान है। अगला हमारा जो है इसकी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कहा जाता है इसको। इसके फेमस बुक्स कौन सी हैं? अल अबील है, अल खलील है, अल वहूश एंड अल खलक़ल इंसान है। एंड थर्ड एंड लास्ट साइंटिस्ट अबू अली सीना। कौन सा है? अबू अली सीना। वो पैदा कब हुए हैं? वो 980 में पैदा हुए हैं और 1037 में 980 में और 1037 में वो डेथ हो गई इसकी। इसको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ द साइंटिस्ट। इसको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ द साइंटिस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें जो वेस्ट में इसको क्या कहते हैं? वेस्ट में इसको अविसीना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेस्ट में अविसीना। ये क्या कहता है? फिजिकियन भी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था एंड पोइट भी था। ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें और हमारा चैनल हबीब यश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।